बहुत होते हैं, अपना अच्छा विचार ही देते हैं। यहाँ जे बाबू सब संत महात्मा है, ये भी संत महात्मा, वो भी संत महात्मा। अभी तक यहाँ पर जो मैं सुन रहा था ध्यान पूर्वक, जितना वंदना यहाँ पर हुआ, सब में भक्ति की मांग की गई कि हे प्रभु मुझे भक्ति दीजिए। भक्ति की याचना सभी लोगों ने किया, वही अचल भक्ति दीजिए। गरुड़ जी काकभुजुंडी जी से प्रश्न करते हैं, कहु नाथ निज सेवक जानी, असप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। 7 प्रश्न बताइए। गरुड़ जी काकभुजुंडी से 7 प्रश्न पूछते हैं। 7 प्रश्न में प्रथम प्रश्न पूछते हैं, प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, असबते उत्तम कवन शरीरा। सबसे उत्तम शरीर क्या है? बहुत सी जोनियाँ हैं, कीड़े मकोड़े से हाथी सभी बहुत सी जोनियाँ हैं, किंतु सबसे उत्तम जोनी क्या है? ना बढ़िया बाबू विचार तो गरुड़ जी काकभुजुंडी जी बतलाते हैं कि सबसे उत्तम जोनी क्या है। नर तन सम नहीं कवन देही, नर तन के समान कोई देह नहीं है। नर तन सम नहीं कवन देही, अजीव चराचर जांचत तेहि। सभी लोग यही चाहते हैं नर तन, कि हे प्रभु हमको नर तन पुनः दीजिए। यह कहा जाता है कि 84 लाख योनियों से हम भ्रमण करते करते नर तन बहुत भाग्य से प्राप्त किए हैं। तो नर तन भाग्य से प्राप्त किए हैं, तो इस नर तन को कैसे हमको व्यतीत करना है। आज तो पूरे समाज में ईर्ष्या, द्वेष, कलह, अभिमान भरा पड़ा हुआ है। किसी में प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो भक्ति कहाँ से मिलेगी? सही बात। मैंने मानुष जन्म तुझे हीरा दिया, प्रभु की वाणी है। प्रभु ने कहा कि मैंने तुमको मानुष जन्म दे दिया। मैंने मानुष जन्म तुझे हीरा दिया, आ तू वृथा ही बिताए तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूंगा? तुम व्यर्थ नहीं व्यतीत कर दो तो मैं क्या करूंगा? मैंने मानुष जन्म तुझे हीरा दिया, आ तू वृथा ही बिताए तो मैं क्या करूं? बढ़िया सुंदर बात। मूल वेदों में सब कुछ बता ही दिया, पर समझ में न आए तो मैं क्या करूं? मूल वेद 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, रामायण, गीता, ये हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। ये मूल वेद है। मूल वेदों में सब कुछ बता ही दिया, पर समझ में न आए तो मैं क्या करूं? अब मैंने मानुष जन्म तुझे हीरा दिया, आ तू वृथा ही बिताए तो मैं क्या करूं? अन्न मेवा भी खाने को सब कुछ दिया, सब कुछ खाने पीने को दिया है, और क्या करते हैं? मांस मछली भी खाए तो मैं क्या करूं? मैंने मानुष जन्म तुझे हीरा दिया, आ तू वृथा ही बिताए तो मैं क्या करूं? नाम तेरा मेरा पाप भी काट दो, यदि दुष्कर्म करने से मन डांट दो। छूट जाए तेरा सारा आवागमन, छूट जाए तेरा सारा आवागमन, फिर भी चक्कर लगाए तो मैं क्या करूं? चक्कर लगाओ, आओ जाओ इस मृत्यु लोक में, जन्म लो मरो, जन्म लो मरो।
ये तो जन्म लेना मरना धर्म है, जो आएगा वो मरेगा। अगर मुक्त हो गया, मुक्ति मिल गई, तो आवागमन से हम मुक्त हो गए, हमेशा के लिए फिर आना नहीं पड़ेगा। बंधुओं, आत्मज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी, घर में वस्तु धरी नहीं सूझे। ये घर है, इस घर में सब कुछ है, हम बाउंड्री मार रहे घूम रहे हैं। कहाँ है? तीर्थों में है, जल का स्नान करने में है, कहाँ है वो? इसी में है। जैसे कि मृग कुंडल में बास है, बन बन खोजत धाय, साहब तुम्हारे पास है, अब बाहर खोजत जा। हम बाहर भटक रहे, खोज रहे हैं, और इसी में है। इसमें तो खोज ही नहीं रहे हैं। आत्मज्ञान बिना सब सुना, क्या मथुरा क्या काशी, घर में वस्तु धरी नहीं सूझे, बाहर खोजत जासी। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। वो अनुभव गम्य है, प्रभु हमारा अनुभव गम्य है। ये बार बार प्रयास करने से वो प्राप्त हो जाएगा। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हमको कहाँ खोज रहे हो? ये तो इसी में है। ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, इसी में है। ना मैं भृकुटी भंवर गुफा में, ना मैं भृकुटी भंवर गुफा में, ना मैं जोग संन्यास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। विश्वास सही में विश्वास है बंधु। आज हमारा मन के चक्कर में आत्मा फंसी हुई है। मन जो है इंद्रियों से हमारा सारा काम करा रहा है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इन ज्ञान इंद्रियों से मन जो है हमको सारे संसार में भटका रहा है, घुमा रहा है। आत्मा पर्वत है, आत्मा पर तो कई परत पड़ गया है, प्रकाशित नहीं है, वो तो ढक गई है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, हमारे 6 जो विकार हैं, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मत्सर है, इससे हमारा जो कि आत्मा जो है कि ढक गई है। तो आज इसको साफ करने की आवश्यकता है। हम फूल मिष्ठान बहुत कुछ चाहते हैं बाबा को। बाबा फूल मिष्ठान मिठाई चाहने से कुछ नहीं होता है, स्वयं को चाहने से होता है। हम स्वयं को चाह दें, मन समर्पित हो जाएं। हम जब समर्पित हो जाएंगे तब बाबा खुश हो जाएंगे अपने आप को। सब जगह मौजूद है फिर भी नजर आता नहीं। सभी सारी दुनिया कर रही है कि कण कण में व्याप्त है, जगह जगह में व्याप्त है, सब जगह प्रभु का वास है। सब जगह वास है, किंतु दिखाई पड़ता है? दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता है। कण कण में वास है किंतु दिखाई नहीं पड़ता है। कैसे दिखाई देगा? प्रहलाद को जैसे दिखाई देना। भक्त प्रहलाद नरसिंह भगवान हमें तो बहुत है, राक्षसन के ना लोग बाकी प्रहलाद हमें तो बहुत है, सब जगह है। हमें तो आज बहुत हैं किंतु भक्त प्रहलाद नहीं। भक्त प्रहलाद बनिए, क्या तात्पर्य?
दृढ़ आत्मविश्वास, हमारा जब दृढ़ आत्मविश्वास है कि हम समर्पित हो जाएंगे प्रभु के प्रति, तो दिखाई तो इस तरह से माया माया मोह विडंबना कुटिल कुचाल गुरु, माया माया सब कहे माया चिन्हन को, जो मन से उतरे नहीं माया कहिए सो। माया तो मन से कभी उतरता ही नहीं है। हमारे हित हैं, मित है, खेती है, बाड़ी है, परिवार है, इसी में तो हम फंसे हैं, संसार में फंसे हैं। उसी को हमारे स्वामी जी लिखे हैं कि माया मोह विडंबना कुटिल कुचाल कुरूप, निष्दिन मन संसार में यादन प्रभु कर रूप। हमारा मन तो सारे संसार में भ्रमण कर रहा, घूम रहा है, हम तो संसार में हैं, तो कहाँ से प्रभु याद करेंगे? प्रभु कैसे याद करेंगे? तो इस तरह से आज हम लोग एक दिन सभी लोग तस्वीर देखे कि तस्वीरें है क्या है? तस्वीर सब लोग देखे हैं। तस्वीर न तो बोलती है, न तो हिलती है, न तो डोलती है, ज्यों की त्यों पड़ी है, चुपचाप पड़ी है। कि हिलती है, बोलती है? नहीं बोलती है। उसी तरह से हम लोग एक दिन तस्वीर बन जाएंगे। एक दिन, आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, एक दिन तस्वीर बन जाएंगे। उस पर लिखा गया है, हंसा निकल गया पिंजरे से। ये पिंजरा है, ये पिंजरा है। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हम लोग ऐसे तस्वीर सुला दे जाएंगे, है ऐसी बात? तब सबको एक दिन हम लोग ऐसे सुला दिए जाएंगे, और न तो वह हिलेगा, न डोलेगा, न बोलेगा, न कुछ नहीं करेगा। तो उसी को लिखा गया है कि हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। हम लोग के तस्वीर हो जाएगी, न हिलेंगे, न डोलेंगे, न बोलेंगे, न चालेंगे, तस्वीर जैसी। जब जमदूत लेन को आवे, नेक धरे नहीं धीर, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। मार मार कर प्राण निकाले, अंत में मार मार कर प्राण निकाले, नेक मार मार कर प्राण निकाले, अब बहे नयन से नीर, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। उस समय जन्मत मरण कट दूसरा दुख हुई। जन्मत मरण, जन्मते समय अति दुख कष्ट होता है, और मरते समय भी। तो जब आंखों से आंसू आता है तो वहाँ परिवार सब सेकले बाकी इतना आंसू रोवत हुआ। वो जमराज कष्ट देकर निकाल रहा है प्राण को। प्राण जल्दी नहीं निकलता। जी बतावा ना कि 110 बिच्छू जैसे डंक जैसे मरहू के बेरी जन्महू के बेरी दर्द इतना कष्ट होता है। अरे डंक हजारों बाबूजी। इसी से आंखों से आंसू आता है। कोई रोवे, ये दृश्यता जब सुना दे जाएंगे तो कोई रोवे, कोई मल मल धोवे, कोई स्नान करावता, कोई कफन लगावत बा।
बहुत मनाए देवी देवता। जब तक कुछ ज्ञान रहता है तो हम लोग बहुत देवी देवता मनाते हैं कि हे ये गुरुदेव बाबा, हे बाबा, हे काली माई, हे दुर्गा माई, तमाम देवताओं को हम लोग कहते हैं कि ये कष्ट को दूर कीजिए। बहुत मनाए देवी देवता, बहुत मनाए पीर, हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। धन दौलत को कौन चलावे, धन दौलत जाई, नहीं धन दौलत को कौन चलावे, असंग नहीं चले शरीर। धन दौलत को कौन चलावे, असंग नहीं चले शरीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। चार जने मिल खाट उठाए, चार जने मिल खाट उठाए, ले गए मरघट तीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। चल मरघट पर चिता बनाई, पानी एक गिलास देंगे बाबू पी। चल मरघट पर चिता बनाई, कह गए दास कबीर हो भैया, कह गए दास कबीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। बोली बाबा जय गुरुदेव की जय।